बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों आज हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की एक महत्वपूर्ण पुस्तक, इससे पहले दोस्तों कक्षा 11 की ही एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। आज साथियों हम जो जानकारी लेने वाले हैं वो है भारत का संविधान, इससे संबंधित कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी वाली ये वाली जो गाइड है, ये वाली जो पुस्तक है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इससे पहले साथियों मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण गाइड के बारे में जानकारी दी है, उनके बारे में मैं बता देता हूं साथियों। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास में एनसीईआरटी पुस्तक नहीं है, अगर दोस्तों आपके पास में कोई भी गाइड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके पास में कौन से वाली गाइड है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब साथियों ये है दिशा पब्लिकेशन की एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, जिसके अंदर 10,000 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज विस्तार के साथ में, व्याख्या के साथ में दिए गए हैं। 2021 का लेटेस्ट वर्जन है साथियों, और ये पुस्तक भी आप परचेज कर सकते हैं। एमआरपी वगैरह तो दोस्तों यहाँ पर 990 है, लेकिन आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगी ये पुस्तक। उसके बाद में दोस्तों एक और गाइड है जो है यहाँ पर सामान्य अध्ययन की, जो कि 2021 का नया वर्जन है। मनोहर पांडे की ये पुस्तक है, अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा दोस्तों ये 1360 रुपये एमआरपी है। अब दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये दो महत्वपूर्ण जो गाइड है, ये जो आप देख पा रहे हो, इन गाइड को पढ़ने के बाद, गाइड काफ़ी बड़ी है लेकिन इनको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन साथियों इन गाइड को सिर्फ पढ़ना नहीं है, एक बार बार रिवीजन करना है, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है, तब जाकर सफलता मिलेगी। अब साथियों आप मुझे बताइए इनमें से आपके पास कौन सी गाइड है, या फिर कौन सी गाइड परचेज करना चाहते हो, या फिर आपकी सबसे मनपसंद भरोसेमंद गाइड कौन सी है, कमेंट बॉक्स में अभी बताइए। धन्यवाद इसके लिए। अब साथियों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको मैंने बताया था एनसीईआरटी कक्षा 11 की, इस गाइड के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये सिर्फ राजनीति विज्ञान की जो स्पेशल बुकें हैं उनके बारे में बताता हूँ। एनसीईआरटी के बाद यहाँ पर मैंने एक आरएस का जो पेपर होता है, राजस्थान का स्टेट पीसीएस का, उसके लिए टॉपर्स नोट्स यहाँ पर दोस्तों भारतीय राजनीति से संबंधित है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब साथियों इसके बाद यहाँ पर नंबर आता है, एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि है परीक्षा मंथन की, इंडियन पॉलिटी से संबंधित दोस्तों इसमें जानकारी दी गई है। अब साथियों आप ये सोच रहे होंगे कि ये पुस्तकें क्यों दिखा रहे हैं, हमें तो सिर्फ एनसीईआरटी की जो पुस्तक दोस्तों 11 की है उसके बारे में जानकारी लेनी है, लेकिन ये सभी उसी राजनीति विज्ञान से संबंधित है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये पुस्तक जैसे टॉपर्स नोट्स आईएएस के हैं, इसमें भी राजनीति विज्ञान से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। इन प्रत्येक पुस्तक का वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, देख सकते हो। भारत का संविधान, इसका परिचय डीडी बसु की एक काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में साथियों एम लक्ष्मीकांत की गाइड भी आने वाली है, थोड़ा वेट कीजिए। और ये है साथियों महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से 12 तक। प्रत्येक एनसीईआरटी पुस्तक को भी आपको मैं बताने वाला हूँ। ये एनसीईआरटी सार, इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, या फिर आप इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लीजिए। उसके बाद में दोस्तों भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर 1600 प्लस अध्ययन के लिए प्रश्न व्याख्या सहित दृष्टि आईएएस की काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अंदर दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब का विस्तार से समझाया गया है, व्याख्या की गई है। आगे चलते हैं दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत पंचम संस्करण 5वां एडिशन, ये दोस्तों 5th एडिशन एम लक्ष्मीकांत का है। अब आप बता सकते हो आपके पास में 5th एडिशन है या फिर ये 6ठा संस्करण है।
यानी ये वाला नया जो एडिशन है वो, ये भी दोस्तों भारतीय जो संविधान है, भारत की राज व्यवस्था है, उससे संबंधित एम लक्ष्मीकांत की काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है। अगर साथियों इनमें से कोई भी गाइड आपके पास है, चाहे वो पुराने वाली गाइड हो या नए वाली हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद में साथियों ये है कक्षा 10 की एनसीईआरटी पुस्तक, कक्षा 9 की एनसीईआरटी पुस्तक, कक्षा 8 की, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कक्षा 7 और 6 की भी एनसीईआरटी पुस्तक दिखाई गई है। अब साथियों ये जितनी भी गाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले साथियों इन प्रत्येक गाइड्स ये किससे संबंधित है, ये है इंडियन पॉलिटी से संबंधित। अब इनमें से दोस्तों जो गांव देहात में रहने वाले विद्यार्थी हैं, उनके पास में ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी गाइड अवेलेबल हो। आपके पास जो भी गाइड है वो सबसे बेस्ट है आपके पास जो है, लेकिन उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जो टॉपिक उसमें नहीं है, गूगल बाबा के पास जाइए, वहाँ से सर्च कीजिए और उसमें कुछ टॉपिक ऐड कर लीजिए। और बाकी दोस्तों मेरे जैसा कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो आपके पास जो गाइड नहीं है उसके बारे में जानकारी देगा, उसके बारे में स्टडी मटेरियल आपको देगा। लेना आपको है, कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार, अपनी राय ज़रूर लिखें। उसके बाद में साथियों ये जो पुस्तक है स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की ये जो गाइड है ना, ये पढ़ने के बाद आप कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे और जीवन में कभी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करेंगे। अब चलते हैं साथियों एनसीईआरटी कक्षा 11 की एक महत्वपूर्ण गाइड। अब साथियों एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने के बाद ये जो पुस्तक आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आप, बिरसा मुंडा जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बारे में बताया गया है। क्या इनके बारे में इन सभी गाइडों में किसी किसी में हो सकता है मिल जाए। बाकी दोस्तों इस प्रकार से जितना विस्तार के साथ इन एनसीईआरटी पुस्तक में दिया रहता है उतना विस्तार से बाकी गाइड में नहीं रहता है। अब दोस्तों बाकी जो एडवांस गाइड हैं उनमें अगर कार्टून दिखा करके और इस तरह से एग्जाम्पल देकर गांव देहात की तरफ अगर पढ़ाएंगे तो उसमें सही तरीके से कवर नहीं हो पाएंगे टॉपिक। इसलिए दोस्तों आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद में एडवांस बुक पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगी वो पुस्तक। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ ये जो कक्षा 11 की एनसीईआरटी पुस्तक है इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने के लिए आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले साथियों आप देखिए यहाँ पर संविधान कैसे, क्यों और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप भारतीय संविधान में अधिकार, यानी हमें क्या क्या अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो चुनाव और प्रतिनिधित्व क्या होता है, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसके अंदर मिलेगी। कार्यपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है साथियों। विधायिका से संबंधित भी जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। उसके बाद में न्यायपालिका है, संघवाद है, स्थानीय शासन है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। संविधान एक जीवित दस्तावेज है, भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है। क्यों, कैसे, सारे क्वेश्चन आपके दूर हो जाएंगे इस एनसीईआरटी पुस्तक को पढ़ लीजिए। अब आप कहेंगे यार संविधान या कोई पुस्तक जीवित कैसे हो सकती है, वो सारे दिमाग के जो क्वेश्चन है वो सब दूर होंगे। इस पुस्तक को पढ़ें, समझें और फिर नोट्स बनाएं। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर है संविधान का राजनीतिक दर्शन, वो जानकारी इसमें दी गई है। यानी साथियों ये जो गाइड है एनसीईआरटी पुस्तक जो है इसमें इस तरह से मैप का भी इस्तेमाल किया गया है। जहाँ पर ज़रूरत होगी, जिस चीज़ की मैप की ज़रूरत होगी तो मैप लगाया है, कार्टून की ज़रूरत होगी तो उसमें कार्टून दिखाया गया है, और जो भी एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया गया है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, तो इस तरीके से समझाया गया है। तो ये दोस्तों एक महत्वपूर्ण गाइड है राजनीति विज्ञान से संबंधित। अब साथियों आशा करता हूँ
इंडियन पॉलिटी से संबंधित जितनी भी पुस्तक मैंने आपको दिखाई है, आपके पास कौन सी गाइड है कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर आप आने वाले समय में कोई गाइड परचेज करना चाहते हैं तब भी आप ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि मैं ये गाइड परचेज करने वाला हूँ। या फिर कोई गांव में ऐसी जगह रह रहा है जिसके पास गाइड उपलब्ध नहीं है, या फिर उसको किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप बेझिझक मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हो। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो साथियों आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया तो मुझे कुछ सुझाव ज़रूर दें ताकि मैं आने वाले समय में उसमें कुछ सुधार कर सकूं। और दोस्तों, अपने जितने भी साथी हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर भेजें, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा कि कौन सी बेस्ट बुक है, किस एग्ज़ाम के लिए कौन सी पुस्तक है वो सबसे बेस्ट रहेगी। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शेयर करें। कहते हैं ना कि सरस्वती के भंडार की बड़ी है पूरे बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी दोस्तों जितना खर्च करोगे विद्या रूपी धन को उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए साथियों आशा करता हूँ आप इसमें कोई कंजूसाई नहीं करेंगे। आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ वाला अगर गाइड मांग रहा है तो कुछ दिन के लिए दे दीजिए, आप दूसरी गाइड आपके पास अगर है तो उससे पढ़े। और बाकी साथियों एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। यानी साथियों आप एक दूसरे की सफलता के लिए आप एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना भी करें और अच्छी मेहनत करने के लिए सकारात्मक विचार ज़रूर दें। किसी के भी अंदर नकारात्मक विचार कभी ना भरें, क्योंकि उससे क्या है स्टूडेंट मायूस हो जाएगा और उसके बाद में उसका पढ़ने में दिल नहीं लगेगा कुछ दिनों तक। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने चारों तरफ सकारात्मक माहौल बनाकर रखना है। मिलते हैं साथियों एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ, नई आशा के साथ अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।